भागवत गीता सार अध्याय 18 उपसंहार। संन्यास की सिद्धि। भगवान कहते हैं, अर्जुन से जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनकी विषयों के संग संघर्ष से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विश्व तुल्य लगता है वह रजोगुण कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंध है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक और जो इंद्रियां अलसी तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। इस लोक के स्वर्ग लोक को या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुना से मुक्त हो ही परंतप ब्राह्मण क्षत्रियों वैश्यों तथा शत्रुओं के प्रकृति के 3 गुना के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुना के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहित उल्टा साहित्य निष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता से सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता भक्ति शक्ल क्षमता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नित्य वृत्त के क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना को रक्षा तथा व्यापार देश के स्वाभाविक कम है, और इंद्रियों शत्रु का कर्म श्रम तथा अन्य की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुना का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और स्वर्गव्यापी है, उसे भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्व तान्या प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति पारक कार्य को करना चाहे वह कितना ही तृतीय पूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षता अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कम कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। प्रतीक उछोग प्रयास की किसी ने किसी दोस्त से आवृत्ति होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्ति रहती है। आथ एवं है कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कम को भले ही वह दोष पूर्व क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्ति एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति का सोच सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। एक कुंती पुत्र जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ है, व्यक्ति परम सिद्धांत तथा ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में उसे वर्णन करूंगा जिसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक माँ को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राज तथा शेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पुरातन या विरक्त मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संघर्ष से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व तत्व की भावनाओं से रहित तथा शांत है, वह निश्चायत में साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार जो दिव्या पथ पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्मा परम ब्रह्मा का अनुभव करता है। जो पूरा तान्या प्रसन्न होता है वह ना तो कभी सुख करता है ना किसी वस्तुओं की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर स्वभाव करता रखता है तथा उसे अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझे भगवान को अर्थात रूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत्यु में होता है, जो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। मेरा शुद्ध भक्ति मेरे एक संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों से संलग्न रहकर भी मेरा कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कम करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूरा तान्या संचेत रखो। यदि तुम मुझसे भावनाभित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्धि जीवन के सारे अवरोधों को लाभ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वर्ष ऐसी चेतना में कम नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्दय अनुसार कम नहीं करते और युद्ध में प्रति नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम पहले स्वभाव वंश युद्ध में लगा होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन है कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कम द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वरी प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से सवार की भांति बैठे
समस्त जीवों को अपनी माया से घूम भरम रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार के इस ही शरण में जो उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहातर ज्ञान बतलाया दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे शो करो, क्योंकि तुम मेरे नित्यंत प्रिय मित्र हो। अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुहा ज्ञान है बता रहा हूँ। इनमें अपने हित के लिए सुनो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार की धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत, यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो स्वयं ही है, ना एक कनिष्ठ, ना भक्ति में रन है, ना ही उसे जो मुझे श्रेष्ठ करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षता कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। और जो घोषित करता हूँ कि जो हमारी इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है और जो श्रद्धा समेत तथा श्रेष्ठ रहित होकर इस सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन्हें शुभ लोगों को प्राप्त होता है, जहाँ पूर्ण कन्याएं पूर्ण तान्या माय निवास करती हैं। हे पट पुत्र है धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकत्रित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा आज्ञा तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा है, कृष्णा है अची, तू अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरे सरल स्मरण शक्ति वापस मिल गया है। अब मैं संरहित तथा दृष्ट हूँ और अपने आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उत्तम हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैं कृष्णा तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वर्तन सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर को रोमांस हो रहा है। विकास की कृपा से मैं इस परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। राजन, जब मैं कृष्णा तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का परम बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण अहिल्यादे से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं आधिकारिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्या, विजय, आलोकित शक्ति तथा नीति की निश्चित रूप से रहित है, ऐसा मेरा मत है। अगर आपको हमारा भागवत गीता 1 से लेकर 18 अध्याय तक सुनना है तो हमारे पहला अध्याय 1 में जाकर सुनिए, फिर आपको पता चलेगा विस्तार से 1 से 18 तक भागवत गीता का ज्ञान। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।